आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। इसाक डार साहब का एक तकिया कलाम है जो सुबह शाम कह रहे हैं कि अंदर भूख ना मर जाएंगे पर डिफॉल्ट नहीं करांगे। टोयोटा सुजुकी भाग गई है यहाँ से, अद्वियात के पैसे नहीं है आप, लेकिन हम वी आर फॉल्ट पे नहीं कहते। मैं प्रूव कर सकता हूँ स्टेट्स डोंट डिफॉल्ट। क्या ख्याल है? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आगे आने वाले समय में कैसे पाकिस्तान को IMF से डीलिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो डिस्कशन और शोषा छोड़ा जा रहा है उसमें कैसे पाकिस्तान में ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाएगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ IMF के आगे IMF को रिझाने के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शोषा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि IMF को अब विश्वास नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत पे कि किससे इस प्रकार की डील की जाए, क्योंकि कौन सी हुकूमत कितने दिन चलेगी और किसके साथ डील की जाए, तो इसका सामंजस्य हमेशा IMF के सामने बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की हुकूमत ने एक IMF को बरगलाने के लिए जो शोषा छोड़ा है कि हम एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अब ला रहे हैं जो 2 से 2.5 साल तक IMF के साथ डील करेगी। तो कहीं ना कहीं ये झूठ और फ्रेब का जो नाटक पाकिस्तान की हुकूमत रच रही है, क्योंकि इनको भी पता है भी 8 महीने के बाद या 9 महीने के बाद इनकी हुकूमत रहनी नहीं है, तो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शोषा छोड़ दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने। तो आज दोस्तों देखिए बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया कमर चीमा और साजिद तरार ने इस डिबेट में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। इसाक डार साहब का एक तकिया कलाम है जो सुबह शाम कह रहे हैं कि अंदर भूख ना मर जाएंगे पर डिफॉल्ट नहीं करांगे। टोयोटा सुजुकी भाग गई है यहाँ से, अद्वियात के पैसे नहीं है आप, लेकिन हम वी आर फॉल्ट पे नहीं कहते। मैं प्रूव कर सकता हूँ स्टेट्स डोंट डिफॉल्ट। क्या ख्याल है? ये नहीं होता इस तरह। थोड़ी LC नहीं खोल रही, सब्जियों के कंटेनर आपके सड़ गए कराची, लेकिन आप डिफॉल्ट पे नहीं। और दूसरा जो पार्टी इस वक्त चाहती है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, उनकी सुन ले बात। वो कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए लेकिन थोड़े अरसे के लिए आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से जाए। इस तरह नहीं होता। IMF से जब आप डील करने जाएंगे, IMF के मुलाजमों को रखेंगे, उनकी शर्त है कि हम उस गवर्नमेंट से बात करेंगे जो एटलीस्ट 2.5 साल के लिए आए, ताकि वो प्रोग्राम अपनी कंप्लीशन तक जा सके। ये आपके इस वक्त हालात हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा IMF का जो पैकेज है वो भी पाकिस्तान का हल नहीं है। मेरा आज जो क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले जो IMF के जो आपने किए थे प्रोग्राम, उनके पैसे कहां गए? पाकिस्तान से 3 करोड़ अगर सऊदी अरेबिया से आता है, उसमें से 1 पैसा भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। पिछले पैसे कहां गए आपके? आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपके चीफ मिनिस्टर साहब के जो बरखुरदार हैं, जो नेक्स्ट इन कमांड है शहजादा सलीम साहब है, जो स्पेन गए हैं जिस जहाज पे, उसका तो दो तरफा के जाने और आने का 1,60,000 रुपए खर्चा आता है, $1,60,000। अगर पैसे की इतनी फरावानी है, अगर आपके हालात ये हैं, तो फिर IMF का तो पैकेज आपको चाहिए ही नहीं है। आप थोड़े से पैसे चौरी परवेज लाई से उधारे ले लें आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि इस वक्त यू नीड सम, वो कहते हैं हर पाकिस्तानी को अकेला बैठ के सोचना चाहिए, वेयर द हेल वी आर हेडिंग। मेरी एक ख्वाहिश है कि खान साहब को भी चाहिए कभी अकेला बैठ के सोचें, इलेक्शन इज अ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन अखलाकी है, आपका सियासी मसला नहीं है। क्या उस्मान बुज़दार वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं खान साहब से। हमारे आर्मी चीफ साहब को भी सोचना चाहिए, क्या आपके पास टाइम है कि TTP के लिए आप सलाह मशवरे करें? क्या आपके पास टाइम है कि आप अकादमी के लिए शबर जैदी साहब से सलाह लें जाके? आप पूछें इनसे कि हमने क्या करना है। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक द डिसीजंस, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, डिसीजन लें। मैं ये कहूंगा, और मुझे बिल्कुल यकीन है, मैंने इस वक्त जो आर्मी चीफ साहब हैं, आप सोच नहीं सकते कि मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी और हैं। रीजन कि उनके जब उनका पोर्टफोलियो देखा जाता है तो इस रिमार्केबल, और ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान
दूसरी सारी चीजें आजमाई जा चुकी हैं। बल्कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बनी नहीं है, उसकी वजह बताता हूं। जमहूरियत सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या उसको भी छोड़े, जमहूरियत सिर्फ उन मुल्कों के लिए बनी हुई है जहां रेट ऑफ लिटरेसी हो। जमहूरियत उन मुल्कों के लिए बनी है जहां ये मुसलसल प्रोसेस एक्सरसाइज जमहूरियत की चलती रहे। पाकिस्तान पे जहां पे आपके परवेज मुशर्रफ साहब ने एक शर्त रखी थी बीए कराने की, आपका हर एमएनए एमपीए बीए है लेकिन मैट्रिक नहीं है, ऐसे ममालिक के लिए जमहूरियत नहीं। सिंसियर डिक्टेटरशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, या किंगशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, जहां एक आदमी के हाथ में डंडा हो और 22 करोड़ लोग तो छितर मारी दे बस। दिस इज हाउ द कंट्रीज बिहेव, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है कि अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में। और मैं आज ही एक वीलॉग सुन रहा था जिसके अंदर हमारे पंजाब के जो हमारे जो लीडर हैं, जो डॉन है, परवेज लाई साहब ने एक नया पंजाब का मास्टर प्लान बनाया है कि किस तरीके से अरबों की प्रॉपर्टी को खरबों में डायल करना है, उसको चेंज करना है। When the whole country has become a real state, जब आप कंट्री चलाने वाले सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वहां पे आप क्या समझते हैं जमहूरियत काम करेगी वहां पे? और आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ को नहीं है पता? आपका क्या ख्याल है, आपके पड़ोसी मुल्कों को नहीं पता आपकी आप इखलाकियात की किन पस्तियों को टच कर रहे हैं? तो ये सोल्यूशन ही नहीं है मेरे ख्याल में। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, मैं सबसे आखिरी पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, पहली ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी हो वो फॉरेन सिटीजन ना हो। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए जो भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में आए उस बंदे का नाम ईसीएल में होना चाहिए। तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि अगर उस ग्रेट गवर्नमेंट में जो बंदा आता है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहेगा। तीसरी उसकी ये होनी चाहिए कि हर मंथली पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए, पब्लिक की जाए। और चौथी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस दिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के टेक्नोक्रेट आए, उनकी प्रॉपर्टियों के, जायदादों के, अकाउंटों के गोश वाले पब्लिक किए जाए। अगर ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये वो चेहरे ही बदलेंगे, यूनिफॉर्म ही बदलेंगे। वो सख्या राजा साहब गए थे, चोई साहब आ जाएंगे, चोई साहब गए थे, मलिक साहब आ जाएंगे। You have to be serious about it. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो लोग अभी टिकटॉक पे बिजी हैं और अभी तक खान साहब की वीडियो से ही एंटरटेनमेंट हो रही है, लेकिन हालात बहुत सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव। में जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं, जहां पे ये फैसला किया गया कि जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करने जा रहे हैं। ये वज़ीर आज़म साहब और नए आर्मी चीफ और सारी मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप बैठी हुई थी। दूसरा, तार साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी आ रहा है, और मुझे तो इतला मिली है कि आपको भी कोई ऑफर्स आ रही हैं कि आए और आके मुल्क की भागदौड़ संभालें। तार साहब, ये टेक्नोक्रेट सेटअप और ये जो दहशतगर्दों से जो दोबारा लड़ाई शुरू होने लगी है, ये दोनों ही बड़ी मुश्किल चीजें लग रही हैं। क्या पाकिस्तान की इशराफिया हालात इस तरह के हैं, इकोनॉमी भी आप देखें तो बड़ी मुश्किल पोजीशन है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर का मंबा जो है, पावर सबसे ज्यादा पावरफुल जो शख्स है, जो कुछ कर सकता है, अगर विल रखता हो और अगर अच्छी उनको काउंसलिंग हो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो वो हमारे आर्मी चीफ है। सिर्फ वही एक इंसान है मेरे ख्याल है जो जिनकी तरबियत, जो कमिटमेंट, जिनको ट्रेंड है, ही कैन डू इट, ही कैन हैंडल द प्रोजेक्ट। उनके पिछले 3 दिन की मसरूफियात मैं बताना चाहूंगा। पहले तो उनकी मसरूफियात ये थी कि उनको हफीज शेख साहब मिले जो कि IMF के मुलाजिम हैं। उनको दूसरे IMF के मुलाजिम मिले बाकर अली खान साहब जो पुराने हमारे गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं। उनको तीसरे उनसे मुलाकात शबर जैदी साहब की हुई जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, पिछले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और मुलाकातें की, जिनमें एक मुलाकात उनकी शहबाज शरीफ साहब जो आपने खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पे भी खिताब किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम दहशतगर्दी और उसके ऊपर उनका एक्शन लेना। मेरे ख्याल में अब ये मीटिंग्स और एक्शंस और कंसेंसस लेना, वी हैव गॉन फार बियॉन्ड इट। जिस दिन बन्नू के अंदर आपके हॉस्टेजेस, जब आपका टेरर इन्वेस्टिगेशन सेंटर की उन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो कंसेंसस, उसके बाद कंसेंसस लेना, राय लोगों की मिल लेना बेमानी है। उसके बाद आपको एक्शन चाहिए था, एक्शन के बाद रिएक्शन चाहिए था। तो और दूसरा, मेरे ख्याल में इस पे टाइम जाया नहीं करना चाहिए। यू हैव टेकन द चैलेंज और उसको अफसोस के साथ, उसके बाद जब मैं उसकी रिसर्च में गया हूं, आज ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है जो कि पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है।
दूसरा एक बात जो मैं खास कर ये समझता हूं कि रिटायर होने के बाद गलतियों को एक्सेप्ट किया जाता है। दो शख्सियात को, इन सब चीजों का, आर्मी चीफ को और DGISI जो पिछले थे, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि वो गलत पॉलिसी तालिबान के साथ अडॉप्ट करके बैठे रहे। वो रिहेबिलिटेशन का उनका आइडिया था और खासकर उनको टाइम दिया गया कि तालिबान जो है वो दोबारा आके पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स बना ले। लेकिन अगर वो गलत थे तो उनको आज एडमिट करना चाहिए। और दूसरा ये भी आज बात जो इस वक्त ज़द-ए-आम है कि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं, ये शुरू से ही तालिबान के साथ जो थे वो मुसाहिलियत के हक में नहीं थे। He had a tough stand against them। और मैं खुद चाहता हूं कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो अपने एहसान फरामोश हो, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तबाह बर्बाद है, जिनकी वजह से जिनके मुहाजिरीन, जो अफगान मुहाजिरीन, उनकी वजह से हमारा कल्चर, हमें क्लाशनकोव, हमारी हेरोइन, हमारी जड़ें खोखली कर दी उन्होंने दहशतगर्दी के साथ। और आज फिर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। इनको सख्त, वो कहते हैं, आईनी हाथ के साथ डील करना जरूरी है, वंस फॉर ऑल। एक दफा करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग सिग्नल्स जा रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले फरमाया कि कहा कि इस वक्त आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है। दहशतगर्दी को निपटने के लिए कंसेंसस इकट्ठे नहीं करते साथ, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि आज आपके फॉरेन रिजर्व के हालात भी ये हैं कि इस पे भी आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है, आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है। मैं जो कि एक स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल